नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपके लिए एक नया एनिमे लेकर आए हैं, रीडो ऑफ हीलर। तो चलिए एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैरू है। वह सोकर उठता है और तभी एक लड़की आती है। उसका नाम नॉर्न है। वह कैरू से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कैरू फिर अपने बारे में बताने लगता है। नॉर्न कहती है, तो तुम लड़ रहे थे। तुम बचपन से ही एक हीरो बनना चाहते थे और इस गांव की रक्षा करना चाहते थे। तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है, तो तुम कौन सा हीरो बनना चाहते हो? इसके बाद कैरू बाहर जाता है और सेब एप्पल तोड़ने लगता है। अचानक वह जंगल की ओर भागता है और एक नदी तक पहुंचता है। वहां वह एक लड़की को देखता है जो एक स्टार स्पिरिट होती है। वह कैरू की आंखों पर किस करती है और उसके बाद कैरू को किसी की भी शक्ति देखने की क्षमता मिल जाती है। इसके बाद हम अतीत पास्ट में चले जाते हैं, जहां हीरोज और विलेन के बीच लड़ाई हो रही होती है। कैरू कहता है, मैं एक हीलर था और हीलिंग के साथ साथ मैं किसी की भी शक्तियां देख सकता था, लेकिन मैं हील नहीं करता था क्योंकि यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। हालांकि उसे काम करवाने के लिए लोग उसे ड्रग्स देते थे। बाद में कैरू एक लॉर्ड से लड़ने जाता है और उसे हरा देता है। लॉर्ड कहता है, तो मेरा अंत यही है। कैरू फिर एक पत्थर स्टोन उठाता है। तभी एक मैजिक हीरो आती है और कहती है, बहुत बढ़िया, अब यह मुझे दे दो। कैरू जवाब देता है, मुझे इस पत्थर के बारे में पता है। मैं इसे कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि पूरी दुनिया को पीछे ले जा सकता हूं। मैजिक हीरो उसे चेतावनी देती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी सारी यादें खो दोगे। कैरू कहता है, मुझे पता है, और पत्थर का उपयोग कर लेता है। हीरो उसे रोक नहीं पाती। कैरू कहता है, अच्छा हुआ मैं वापस आ गया। अब मैं प्लेयर्स से सब कुछ छीन लूंगा। इस बीच मैजिक हीरो उसके गांव में आती है हीरो को लेने। वह कैरू को देखकर समझ जाती है कि यही हीरो है और वह अपनी आंखों से हर किसी की शक्ति देख सकता है। इसके बाद वह कैरू को अपने टाउन में ले जाती है और उसे राजा किंग के पास ले जाती है। वह राजा से कहती है कि कैरू एक हीलर है। राजा कहता है, तो तुम एक हीलर हो? फिर तुम हमारे तलवारबाज स्वॉर्ड्समैन को ठीक करोगे। कैरू समझ जाता है कि उसे इस टाउन के लिए काम करना होगा। राजा उसे जाने की अनुमति देता है। बाद में जब कैरू एक कमरे में आराम कर रहा होता है, कुछ लड़कियां आती हैं और उसकी हीलिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करती हैं। फिर हम देखते हैं कि वह स्वॉर्ड्समैन के पास जाता है, लेकिन वह एक लड़की होती है। वह उसे हील करने लगता है और साथ ही उसकी शक्ति भी देख सकता है, लेकिन हीलिंग पूरी होते ही कैरू बेहोश हो जाता है। वहां मौजूद एक बूढ़ा आदमी कहता है, यह सिर्फ हीलर नहीं है, यह पूरी ताकत वापस ला सकता है। लेकिन चूंकि वह बेहोश हो चुका है, राजकुमारी प्रिंसेस कहती है, यह कितना बेकार हीलर है, एक हीलिंग के बाद ही बेहोश हो गया, यह किसी काम का नहीं है। और फिर वह वहां से चली जाती है। कैरू लेटा हुआ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा हुआ तुम अब भी वैसी ही हो। अब मुझे तुमसे बदला लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीडो ऑफ हीलर का एपिसोड 2 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कैरू को देखते हैं, जो दर्द में होने की वजह से हील करने से मना कर रहा है। तभी वहां प्रिंसेस आती है और उसे कहती है कि तुम्हें हील करना होगा, यह तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन कैरू फिर भी मना कर देता है। तब प्रिंसेस कहती है, ठीक है, और वहां से चली जाती है। इसके बाद कैरू के लिए चाय लाई जाती है, जिसमें नींद की दवा मिला दी जाती है। चाय पीते ही कैरू बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह एक बंदर बन चुका होता है और कहता है, मैं कहाँ हूं? तभी वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसे नशीली दवाएं देता है। वे उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं
उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे सबको हील करवाते हैं। इसके बाद कैरू को होश आता है और वह समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है। फिर प्रिंसेस लियोनार्ड को अपने साथ बुलाती है, लेकिन लियोनार्ड ही प्रिंसेस पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैरू हित्य के बेस में है, जहां वह प्रिंसेस को यातना देना शुरू करता है। प्रिंसेस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैरू उसकी उंगलियां तोड़ता है, फिर हील करता है और बार बार उन्हें तोड़ता रहता है। वह ऐसा बार बार करता है जिससे प्रिंसेस की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर वह उसके साथ कुछ और करता है और वहां आग लगा देता है। इसके बाद कैरू अपना नाम और रूप बदल लेता है और प्रिंसेस को भी अपने साथ रखता है। प्रिंसेस अपनी याददाश्त खो चुकी होती है और कैरू उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेता है। जब प्रिंसेस उससे पूछती है कि हम कहाँ हैं, मैं तो कैरू कहता हूं कि हम दोनों प्रेमी हैं और साथ रहते हैं। मैं उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेता हूं और कहता हूं कि अब मैं पहले वाला कैरू नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूं। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रीडो ऑफ हीलर का एपिसोड 3 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कैरू को फ्लेयर के साथ बाहर घूमते हुए देखते हैं। वहां प्रिंसेस फ्लेयर के बारे में बातचीत हो रही होती है। सबको यही लगता है कि फ्लेयर मर चुकी है, तो सवाल उठता है कि फ्लेयर की बहन वापस आएगी या नहीं। कैरू यह सब सुनकर डर जाता है। कैरू की पास्ट लाइफ। इसके बाद हम कैरू का अतीत देखते हैं। लोग उसका इस्तेमाल करते थे और उसे ड्रग्स देते थे। रात में फ्लेयर अपने मजे के लिए उसका इस्तेमाल करती थी। कैरू फ्लेयर की एनर्जी भी ऑब्जॉर्ब कर लेता था। जब फ्लेयर को यह पता चलता था तो वह उसे मारती थी। फिर शर्ट्समैन को भी यह पता चलता था और वह भी कैरू को मारता था, क्योंकि कैरू ने फ्लेयर के साथ ऐसा किया था। शर्ट्समैन अपनी भड़ास निकालता था और इसी कारण कैरू इन सब से बदला लेना चाहता था। कैरू की बदला लेने की योजना। इसके बाद कैरू सोकर उठता है और नदी के पास जाता है। वह कहता है, मैं बाकी लोगों से भी बदला लूंगा। इसके बाद कैरू यह शहर छोड़कर किसी और शहर में चला जाता है, लेकिन उस शहर में डाकू रहते हैं। जहर वाला सीन। फिर वे दोनों खाना खा रहे होते हैं। फ्लेयर पानी पीने जा रही होती है, तभी कैरू उसे रोक देता है और कहता है कि पानी में जहर है। उसने अपनी राइट आई से यह देखा था। इसके बाद वे खाना खा लेते हैं। फिर कैरू कहता है कि वह इस शहर को ठीक करेगा और खुद पानी पी लेता है, क्योंकि उसे इससे कुछ नहीं होगा। वह एक हीलर है। एंटीडोट बनाने और बेचने की योजना। इसके बाद वह सोचता है कि लोगों को ठीक करने के साथ साथ पैसा भी कमाना है। वह अपना एंटीडोट एक दुकानदार को देता है। दुकानदार उसे टेस्ट करता है और सही हो जाता है। फिर कैरू उसे और एंटीडोट्स दिखाता है और वे दोनों डील कर लेते हैं। दुकानदार ज्यादा एंटीडोट्स मंगाता है और कैरू हां कर देता है। फ्लेयर उससे पूछती है, तुम यह खुद से क्यों नहीं बेचते? कैरू जवाब देता है, खुद से बेचने से बेहतर है कि किसी प्रोफेसर को बेचना। नौकर खरीदने की योजना। इसके बाद कैरू एक नौकर खरीदने जाता है। वहां बहुत सारे नौकर होते हैं। एक बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि उसे किस तरह का नौकर चाहिए। कैरू कहता है, मुझे लड़ने वाला चाहिए। बूढ़ा उसे लड़ने वाले नौकर दिखाता है, आइस वुल्फ। तभी कैरू एक आइस वुल्फ को देखता है जो घायल होती है। कैरू उसकी शक्ति को पहचानता है। तभी आइस वुल्फ उस पर हमला कर देती है, लेकिन कैरू कहता है, मुझे यही चाहिए। बूढ़ा यह देखकर चौंक जाता है कि कैरू ने इसे खरीदने का फैसला किया है। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रीडो ऑफ हीलर का एपिसोड 4 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कैरू को देखते हैं, जिसने आइस वुल्फ को गोद में उठा रखा होता है। उसने उसे खरीद लिया होता है। फिर दुकानदार कैरू से पूछता है, तुम इस घायल वुल्फ को क्यों खरीद रहे हो?
कैरू जवाब देता है, यह सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद कैरू उसे अपने घर ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। फिर वह उसे ठीक करने के बारे में सोचता है। जब कैरू उसके सिर पर हाथ रखता है हील करने के लिए, तो उसे उसका पूरा अतीत दिखने लगता है। आइस वुल्फ का पास्ट। आइस वुल्फ अपने मम्मी पापा के साथ भाग रही होती है क्योंकि कुछ इंसान उन पर हमला करने आ रहे होते हैं। वह इंसानों से लड़ने के लिए निकलती है, लेकिन इंसान उसके माता पिता को मार देते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। कैरू उसे किस करता है और एंटीडोट पिलाता है क्योंकि वह खुद नहीं पी सकती। इसके बाद वह एंटीडोट बेचने के लिए निकल जाता है। फ्लेयर उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि ये लोग इसका सही इस्तेमाल करेंगे? कैरू जवाब देता है, वे सही इस्तेमाल ही करेंगे, तुम बस देखती जाओ। इसके बाद कैरू फिर से वुल्फ को एंटीडोट पिलाने घर जाता है। तभी वह होश में आ जाती है और गुस्से में कैरू को छांटा मार देती है। फ्लेयर उसे पकड़कर रोकती है और कहती है, तुम यह क्या कर रही हो? इन्होंने तुम्हें बचाया है, तुम्हें आजाद कराया है। इसके बाद कैरू वुल्फ को बाहर जाने को कहता है। फिर वह उसे पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम मुझसे गलत पंगा ले रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वह उसके सामने एंटीडोट रख देता है और कहता है, अगर तुम्हें अपने माता पिता का बदला इंसानों से लेना है तो तुम्हें इसे पीना होगा। वुल्फ एंटीडोट पी लेती है, जिससे उसमें नई ताकत आ जाती है। इसके बाद कैरू उसके साथ भी वही कर डालता है। वुल्फ क्लान की लड़ाई। इसके बाद वे वुल्फ क्लान में जाते हैं, जहां इंसान वुल्फ पर हमला कर रहे होते हैं। वुल्फ को गुस्सा आ जाता है कि इंसान अभी भी उनके लोगों को मार रहे हैं। तभी कैरू उसे रोकता है और कहता है, जो मैं कहूंगा वैसा ही करना। इसके बाद कैरू मास्क पहनकर इंसानों से लड़ने चला जाता है। वह उनसे कहता है, तुम इन बेकसूरों को क्यों मार रहे हो? फिर अपनी तलवार से उन पर हमला कर देता है। फ्लेयर भी उन पर अटैक करती है और आग लगा देती है। इसके बाद कैरू वुल्फ को इंसानों पर हमला करने के लिए कहता है। वुल्फ इंसानों पर हमला करती है और रोती हुई कहती है, तुमने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। आखिरकार उसका बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद सब लोग बैठे होते हैं। कैरू उस वुल्फ के साथ एक गुफा में जाता है जहां अंदर ज्वाला जैसी शक्ति होती है। कैरू उस शक्ति को छूता है और हील बोलकर उसे एंटीडोट में बदल देता है। वह कहता है, अब सब इसे पिएंगे और ठीक हो जाएंगे। वुल्फ कैरू से कहती है, मुझे फिर से और ज्यादा ताकतवर बनना है। इस पर कैरू फिर से उसके साथ वही करता है। फिर वह कहता है, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। आखिर में कैरू कहता है, अब मैं लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरी खुद की सेना खड़ी हो गई है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए रिडो ऑफ हीलर का एपिसोड 5 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक शॉर्ट गर्ल को देखते हैं, जिसका हाथ पहले कैरू ने हील किया था। वह पूछती है कि हमारे क्लान को किसने तबाह किया। असल में क्लान को तबाह करने वाला खुद कैरू ही था, लेकिन वह इस बात को छिपाए रखता है। इधर कैरू वुल्फ गर्ल के साथ नदी में नहा रहा होता है। तभी उसका मूड बन जाता है और वह वहीं उसके साथ कर डालता है। फ्लेयर भी यह सब देखती है और फिर वह भी इसमें शामिल हो जाती है। कैरू बोलता है, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। इसके बाद वे बाहर आते हैं, जहां एक आदमी घायल पड़ा होता है। वह कैरू से कहता है कि वुल्फ गर्ल को उसे दे दो। वह उसे छेड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर वुल्फ गर्ल गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है। कैरू कहता है, छोड़ दो इसे, मैं खुद इसे संभाल लूंगा। इसके बाद कैरू एंटीडोट्स बेचने निकल जाता है। अब उसने डील तय कर ली थी कि अब से उसे आधा आधा हिस्सा मिलेगा। जब दुकानदार विरोध करता है तो कैरू उसे धमकाता है और कहता है, मेरे साथ जो 2 लोग हैं, बस वही काफी हैं। यह सुनकर दुकानदार डर जाता है और डील के लिए हां कर देता है। जब कैरू वहां से जाने लगता है, तभी उस पर अचानक तलवार से हमला किया जाता है। उसकी बाजू पर हल्का सा कट लग जाता है। हमला किसी और ने नहीं, बल्कि उसी शॉर्ट गर्ल ने किया था। कैरू उससे कहता है,
तुम हमारी साइड में आ जाओ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वह गुस्से में कहती है, तुमने हमारे क्लान को बर्बाद कर दिया, हमारी प्रिंसेस को मार डाला। असल में उसे पता नहीं था कि प्रिंसेस तो उसके सामने ही खड़ी थी। कैरू ने पहले ही प्रिंसेस फ्लेयर की शक्ल बदल दी थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई। अब कैरू और शॉर्ट गर्ल के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। कैरू अपनी राइट आई से देखता है और सोचता है, मैं इसे सीधे मुकाबले में हरा नहीं पाऊंगा। तभी वह एक चाल चलता है। वह उसके ऊपर एक जहरीला पाउडर फेंक देता है, जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। इसके बाद कैरू उसकी तलवार तोड़ देता है। जब वह दूसरी तलवार निकालती है, तभी कैरू उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखता है, हील बोलता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह बेहोश पड़ी होती है। कैरू अपने असली रूप में आ जाता है। जब शॉर्ट गर्ल होश में आती है, तो वह हैरान रह जाती है और कहती है, तो तुम वही हो जिसने मेरा हाथ ठीक किया था। फिर वह गुस्से में पूछती है, लेकिन तुमने हमारी प्रिंसेस को क्यों मारा? कैरू जवाब देता है, मैंने प्रिंसेस को नहीं मारा, वह तो हमारे साथ ही है। इसके बाद कैरू फ्लेयर को कहता है कि वह एक्टिंग करे। फ्लेयर एक्टिंग करती है, जिससे शॉर्ट गर्ल को यकीन हो जाता है। अब शॉर्ट गर्ल कैरू से कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मुझे भी स्ट्रांग बना दो। इसके बाद कैरू उसके साथ भी वहीं कर डालता है। बाहर फ्लेयर और वुल्फ गर्ल यह सब सुन रहे होते हैं। कैरू कहता है, अब मेरे लिए बदला लेना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यह भी मेरे साथ हो गई है। अब कहानी कैरू के गांव पर आती है, जहां नाइट्स गांव के लोगों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि कैरू ने उन पर हमला किया था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबको देखते हैं कि वे नाश्ता कर रहे होते हैं और वह शॉर्ट गर्ल कैरू से चिपकी होती है। इससे वे दोनों परेशान होते हैं, क्योंकि वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह भी उनके साथ जुड़ गई है। तभी वहां नाइट्स आ जाते हैं और कैरू के गांव वालों को पकड़कर लाते हैं। कैरू यह देखकर कहता है, नहीं, यह तो गलत हो रहा है, वे मेरे गांव वालों को मार देंगे। फिर वे नाइट्स उसकी तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं, अगर किसी ने इसे देखा है तो बता दो। लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। नाइट्स कहते हैं, सुबह होते ही इन्हें मार देना। तब कैरू सोचता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ये लोग गांव वालों को मार देंगे। इसके बाद वह बताता है कि वह एक लड़की से प्यार करता था। तभी वह शॉर्ट गर्ल उसे किस करती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर हम नाइट्स के हेड को गुस्से में देखते हैं, जो कहता है, तुम लोगों ने अभी तक उसे नहीं ढूंढा, मुझे वह चाहिए, क्योंकि कैरू उसकी शक्ल लेकर घूम रहा है। फिर शॉर्ट गर्ल कहती है, तुम उन्हें जानते नहीं हो। कैरू पूछता है, तुम उन्हें जानती हो? फिर वह कहता है, तुम उनके पास जाओगी और हमें सारी खबर दोगी, तब तक मैं खुद वहां जाता हूं। इसके बाद कैरू उस आदमी की शक्ल में बदल जाता है जिसे उसने पहले मारा था, और नाइट्स के पास चला जाता है। वह उन्हें अपना बैज दिखाकर कहता है, मुझे वापस अपनी टीम में रख लो। वहां एक आदमी उसे बताता है कि गांव में एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके साथ मालिक ने बहुत बुरा किया था। यह सुनकर कैरू गुस्से में आ जाता है और कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। जिससे मैं प्यार करता था, उसके साथ ऐसा हुआ। इसके बाद कैरू नाइट्स के हेड से मिलता है। हेड पूछता है, क्या खबर है? कैरू जवाब देता है, मुझे आपको कुछ बताना है। और वह अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन नाइट्स हिल भी नहीं पाते, क्योंकि कैरू ने उन्हें पहले ही जहर दे दिया था। फिर वह याद करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और गुस्से में हेड को मार देता है। इसके बाद वह एक लड़की से पूछता है, बताओ, वह कहां है? जब वह नहीं बताती तो कैरू कई लोगों को उस पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे वह लड़की मिल जाती है और वह उसे अपने घर ले आता है। लेकिन वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वह अपने गुस्से को दूसरों पर निकालता है और रोने लगता है। वह यह भी याद करता है
कि उसके साथ पहले कितना बुरा हुआ था, उसे इस्तेमाल किया गया था। अब एक विलन बची है जिससे उसे बदला लेना है। फिर वह शॉर्ट गर्ल से कहता है, हम दोनों वहां चलेंगे, तुम पीछे से जाकर गांव वालों को छुड़ा लेना, क्योंकि तुम अभी भी उस क्लान से जुड़ी हो। इसके बाद कैरू वहां चला जाता है। नाइट्स कहते हैं, जो भी है बाहर निकल कर आ जाए, वरना हम सारे गांव वालों को मार देंगे। फिर वे गिनती गिनने लगते हैं। तभी अचानक कैरू बोलता है, मैं हूं वह, और एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रीड ऑफ हीलर एपिसोड 7 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कैरू को ही देखते हैं। वह अपने असली रूप में उनके पास चला जाता है। तभी उनका हेड कहता है, जाओ इसे मार डालो। कैरू उनकी ताकत जांचता है और कहता है, ये लोग मुझे नहीं मार पाएंगे। फिर वह सबको मारने लगता है। वह हील बोलता है और दुश्मन फटने लगते हैं। एक एक करके वह सबको खत्म कर देता है। तभी नाइट्स कहते हैं, रुक जाओ, वरना हम तुम्हारे गांव वालों को मार देंगे। लेकिन कैरू नहीं रुकता और लड़ता रहता है। फिर वे गांव वालों को मारने लगते हैं और चिल्लाते हैं, रुक जाओ। कैरू गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जब वे गांव वालों को मार रहे होते हैं, तभी आसमान से एक रोशनी चमकती है। यह फ्लेयर की शक्ति होती है। दरअसल कैरू ने पहले ही उसे सब समझा दिया था कि क्या करना है। फिर फ्लेयर वहां आकर दुश्मनों पर हमला करने लगती है। लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो प्रिंसेस है, ये हमें क्यों मार रही है? फिर कैरू को पता चलता है कि नाइट्स ने गांव वालों को जहर दे दिया है। इससे वह और गुस्से में आ जाता है। तभी फ्लेयर बोलती है, जो व्यक्ति यहां खड़ा है वह एक अच्छा इंसान है। इसने मेरी जान बचाई, वरना मैं अब तक मर चुकी होती। तुम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए। फिर नाइट्स पूछते हैं, हम कैसे मान लें कि तुम सच में प्रिंसेस हो? इसके जवाब में फ्लेयर एक गाना गाती है जिसे सिर्फ वही गा सकती थी। इससे सभी को यकीन हो जाता है। इसके बाद कैरू कहता है, अब मेरा यहां कोई काम नहीं है, मुझे अब यहां से जाना होगा। फिर वह बचे हुए लोगों को लेकर चला जाता है। फ्लेयर भी कहती है, इन सबको मार दो, और अब मैं भी जा रही हूं। गांव वाले नाइट्स को मार देते हैं। कैरू वहां से एक बच्चे को बचा लाता है, लेकिन बाकी सभी जहर से मारे जा चुके होते हैं, इसलिए वह उन्हें नहीं बचा पाता। फिर वह पूछता है, इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? तभी वहां वह सेलर आ जाता है जिससे वह पहले एंटीडोट्स खरीदा करता था। कैरू उससे कहता है, हम तुम्हें एंटीडोट्स के साथ यह बच्चा भी दे रहे हैं, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। सेलर बच्चे को ले लेता है और कहता है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद कैरू उस गांव को छोड़ देता है और दूसरे गांव की ओर बढ़ता है। वह शॉर्ट गर्ल से कहता है, तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में कैरू उन्हें बताता है, अब मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर जा रहा हूं जहां डेमन लॉर्ड रहता है। मैंने उसे एक बार मारा था, लेकिन वह फिर से जन्म ले चुका है, क्योंकि जब मैंने उसे मारा था तो उसका हाथ काट लिया था। फिर वे रात में कहीं रुकते हैं और अगले दिन फिर से सफर शुरू करते हैं। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रीड ऑफ हीलर एपिसोड 8 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कहीं बैठी होती है और उसकी शक्ति भी बहुत कम होती है। फिर हम कैरू को देखते हैं, जो अपने टेंट के बाहर खड़ा होता है और उन लोगों को याद कर रहा होता है जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। वह बोलता है, मैं जल्द ही इनसे बदला लूंगा। फिर सुबह हो जाती है और कैरू अपने साथियों के साथ एक नए गांव की ओर निकल पड़ता है। हमें वह गांव दिखाया जाता है जो काफी बड़ा होता है। कैरू और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वह कहता है, पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। फिर वे एक होटल में जाते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। वहां पहले से 2 लोग बैठे होते हैं,
जिनसे वे बातचीत शुरू कर देते हैं और जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। वे बताते हैं, अगर किसी को यहाँ खाना खाना हो और पैसे ना हो तो उसे अपना खून देना पड़ता है। वे अपने निशान दिखाते हुए कहते हैं, देखो, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो ये लोग हमारा खून निकाल लेंगे। तभी वहां एक लड़की आती है और कैरू से कहती है, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? जैसे ही कैरू उसे देखता है वह डर जाता है, क्योंकि वह डेमन लॉर्ड ही होती है। कैरू अपनी आंखों से उसकी शक्ति को जांचता है और देखता है कि वह इस समय बहुत कमजोर है। वह उसे एक तक देखता ही रह जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। इसी दौरान कैरू डेमन लॉर्ड से पूछता है, क्या तुम यह खाओगी? तभी अचानक नीचे बैठे डेमन उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि पहले डेमन लॉर्ड कोई और था और अब किसी और ने उसकी जगह ले ली थी। इसीलिए वे इसे मारना चाहते थे। लेकिन तभी फ्लेयर और आइस बल्ब आकर उसे बचाते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। डेमन लॉर्ड भी अपनी शक्ति का उपयोग करती है, लेकिन वह घायल हो जाती है। फिर कैरू आता है और उन हमलावरों को खत्म कर देता है। वह दीवार में छेद कर देता है और वे सब वहां से भाग जाते हैं। बाद में वे एक सुरक्षित जगह पर बैठते हैं। कैरू उसकी चोटें ठीक करता है और कहता है, अब तुम ठीक हो जाओगी। फिर वह उससे पूछता है, तुम डेमन लॉर्ड हो, है ना? यह सुनकर वह गुस्सा हो जाती है और अपने काले पंख निकाल लेती है। कैरू कहता है, बस डेमन लॉर्ड के पास ही ऐसे काले पंख होते हैं। फिर वह कहती है, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो सुनो। इस शहर पर अब कोई और राज कर रहा है जो राजा बनने के लायक नहीं है। लेकिन मैं उसे हरा नहीं पा रही, क्योंकि मेरी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। कैरू कहता है, चलो एक डील करते हैं। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी गद्दी वापस दिला दूंगा। पहले तो डेमन लॉर्ड मना कर देती है, लेकिन फिर मान जाती है। इसके बाद वह सो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि सभी सो रहे होते हैं। वह थोड़ा शर्माती है और कहती है, तुम लोग सुबह सुबह यह क्या कर रहे हो? कैरू मुस्कुराकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? हम रोज ऐसा ही करते हैं। टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अभी छोटी हो। तभी एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी हमारी नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रीड ऑफ हीलर का एपिसोड 9 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड भी वहां होती है और कहती है, अब मैं कैरू के साथ उसके घर आ गई हूं। कैरू उससे कहता है, पहले तुम यह खा लो, फिर बात करेंगे। इसके बाद कैरू बाहर जाता है, जहां डीमन लॉर्ड भी उसके साथ होती है। डीमन लॉर्ड कैरू को बताती है कि अब जो यहाँ की योद्धा लड़की है वह बहुत ताकतवर है। कैरू आत्मविश्वास से कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन डीमन लॉर्ड कहती है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। कैरू जवाब देता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद उससे निपट लूंगा। फ्लेयर कैरू से कहती है, तुम वैसे ही जाओगे तो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। कैरू हंसकर कहता है, इसकी भी चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है। इसके बाद कैरू अपनी शक्ल बदलकर किसी और का रूप धारण कर लेता है। अब कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। कैरू उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था और जो अब भी दूसरी जगहों पर तबाही मचा रहे थे। वे कैरू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कैरू अकेले ही उन सभी को मार देता है। जो बचते हैं वे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कैरू कहता है, अब मैं रात में इनका पीछा करूंगा। अब कैरू एक कमरा किराए पर ले लेता है। वह सभी के लिए नए कपड़े और खाना लाता है। सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी फ्लेयर और वुल्फ गर्ल कैरू के सामने ही कपड़े बदलने लगती है। डीमन लॉर्ड चौंक कर कहती है, तुम यह क्या कर रही हो? इसी के सामने कपड़े बदल रही हो। वे दोनों मुस्कुराकर कहती हैं, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसके बाद वो दोनों कैरू के साथ रोमांस में लग जाती हैं और डीमन लॉर्ड यह सब बाहर बैठकर सुन रही होती है।
रात का हमला। रात में कैरू अपने दुश्मनों के पास जाता है। पहले वह उन पर हमला करता है और एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है। सभी को उसी गड्ढे में फेंक दिया जाता है। वुल्फ योद्धा चौंक कर कहता है, हम यहां कैसे आ गए? इसके बाद वे कैरू को देखते हैं और पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? गुप्त जानकारी हासिल करना। कैरू चालाकी से उनसे धीरे धीरे सारी जानकारी निकलवा लेता है। उसे योद्धा लड़की के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाता है। इसके बाद वह बर्फ जमा देता है ताकि कोई भी वहां से बाहर ना आ सके। इसके बाद कैरू वापस घर चला जाता है। सुबह कैरू और बाकी सभी बाजार जाते हैं। फ्लेयर एक जादुई छड़ी खरीदती है। कैरू अपनी मैजिक पावर से उस छड़ी को और भी बेहतर बना देता है। यह देखकर दुकानदार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरी सारी छड़ियों को ठीक कर दो। कैरू उसकी छड़ियों को सुधार देता है और दुकानदार उसे पैसे दे देता है। अब वे दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तभी अचानक पूरे बाजार में भगदड़ मच जाती है। कैरू घबराकर बाहर आता है और देखता है कि सभी हीरोज वहां आ चुके हैं। फ्लेयर की बड़ी बहन भी वहां मौजूद है। वे सब कैरू को ही ढूंढने आए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी हमारी नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रीडो ऑफ हीलर का एपिसोड 10 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत उन हीरोज के आने से होती है। वे गांव में प्रवेश कर चुके होते हैं। कैरू खुद को छुपाने के लिए गांव से दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग में चला जाता है। फ्लेयर की बहन और शक्तिशाली योद्धा। फ्लेयर की बहन के साथ एक रहस्यमयी आदमी भी होता है। इस आदमी की आंखों में एक खास शक्ति होती है, इतनी ताकतवर कि वह दूर से ही कैरू को देख लेता है। इसके अलावा सेकंड हीरो भी वहां मौजूद होती है। यह एक लड़की होती है जिसे शॉर्ट्स गर्ल कहेंगे। शॉर्ट्स गर्ल को वहां एक दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। वह उसे उठाकर ले जाती है और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना लेती है। इसके बाद हम कैरू को देखते हैं। वह दुकानदार के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहा होता है कि अब अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। कैरू दुकानदार को एंटीडोट्स देता है। दुकानदार बदले में उसे पैसे देता है। कैरू को इन पैसों की बहुत जरूरत थी। फ्लेयर की घबराहट। फ्लेयर बहुत डरी हुई नजर आती है। कैरू समझ जाता है कि उसकी बहन आ चुकी है और इसी वजह से फ्लेयर डर रही है। इसके बाद वे घर चले जाते हैं। कैरू सभी को सख्त हिदायत देता है, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अब कैरू सोचता है कि किसके रूप में बाहर जाया जाए। तभी वह एक लड़की के चेहरे को अपनाकर अपना रूप बदल लेता है। दोनों लड़कियां कैरू को अच्छे से तैयार कर देती हैं। अब कैरू एक खूबसूरत लड़की बन जाता है। बार में जाने की कोशिश। रात में कैरू अपने बदले हुए रूप में बाहर निकलता है। वह बार की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। पहले तो कैरू उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वे नहीं छोड़ते तो वह उन्हें मार देता है। बार में मुलाकात। इसके बाद कैरू लड़की के रूप में बार के अंदर जाता है। तभी शॉर्ट्स गर्ल वहां आ जाती है। वह कैरू को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। कैरू पर शॉर्ट्स गर्ल की चाल। शॉर्ट्स गर्ल कैरू को एक ड्रिंक देती है जिसमें कुछ मिलाया हुआ होता है। कैरू चालाकी से बेहोश होने का नाटक करता है। अब शॉर्ट्स गर्ल बेहोश कैरू को उठाकर ले जा रही होती है, लेकिन तभी उन पर एक आदमी हमला कर देता है। शॉर्ट्स गर्ल तेजी से कैरू को हवा में उछाल देती है, लेकिन कैरू तुरंत संभलकर हमलावर को मार देता है। शॉर्ट्स गर्ल को शक होता है। अब शॉर्ट्स गर्ल को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब शॉर्ट्स गर्ल पूरी ताकत से कैरू पर हमला कर देती है। वह उसकी गर्दन दबाने लगती है। कैरू दोबारा बेहोश होने का नाटक करता है। इसके बाद शॉर्ट्स गर्ल उसे एक कमरे में ले जाती है और उसके हाथ बांध देती है। अब कैरू थोड़ा डर जाता है और सोचता है, अब यह मेरे साथ क्या करने वाली है। एपिसोड का अंत। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी हमारी नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रीडो ऑफ हीलर का एपिसोड 11 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत कैरू से होती है। वह शॉर्ट्स गर्ल को बेहोश कर देता है। इसके बाद
वह उसे एक अलग जगह पर ले जाता है और लेटा देता है। जब तक शॉर्ट्स गर्ल को होश आता है, तब तक कैरू खाने की टेबल तैयार कर चुका होता है। कैरू शॉर्ट्स गर्ल से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट है। इसके बाद वह उसे एक दानव के पास ले जाता है। फिर वह दानवों से कहता है, जब तक मैं अपना खाना खत्म करूं, तब तक तुम्हारा भी खत्म हो जाना चाहिए। दानव शॉर्ट्स गर्ल को खाना शुरू कर देते हैं। कैरू कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरे साथ जो किया, अब वही तुम्हारे साथ होगा। शॉर्ट्स गर्ल पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसकी शॉर्ट हथियार एक जादुई बॉल में बदल जाती है। अब जो भी इस बॉल को हील करेगा, उसे शॉर्ट्स गर्ल की सारी शक्तियां मिल जाएंगी। कैरू इस बॉल को अपने पास रख लेता है। कैरू और दुकानदार की डील। इसके बाद कैरू उस दुकानदार के पास वापस जाता है। वह उसे एंटीडोट्स देता है और पैसे मांगता है। तभी अचानक एक अजनबी आदमी वहां आ जाता है। कैरू उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है, क्या इसने मुझे पहचान लिया? लेकिन वह आदमी पूछता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर वह एंटीडोट्स के बारे में पूछता है। कैरू उसे बताता है, यह बीमार लोगों के लिए एक खास दवाई है। दुकानदार भी कैरू का समर्थन करता है। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। कैरू को नई शक्ति मिलती है। अब कैरू अपने कमरे में बैठा होता है। वह जादुई बॉल को अपने हाथ में रखता है और महसूस करता है कि उसमें बहुत ताकत है। फिर अचानक उसके हाथ में एक नया हथियार बन जाता है। कैरू बहुत खुश होता है और सोचता है, अब मैं किसी को भी हरा सकता हूं। गांव में खौफनाक मंजर। दूसरी ओर फ्लेयर की बहन अपने सैनिकों से बात कर रही होती है। वह कहती है, गांव वाले हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तभी उनकी मुख्य सेनापति आदेश देती है, सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, जो भी विरोध करेगा उसे मार दो। इसके बाद वह गांव वालों से झूठ बोलती है, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन कुछ गांव वाले उसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं, यह हमारा गांव है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गांव वाले उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। इससे गुस्से में आकर वह आदेश देती है, सभी गांव वालों को मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कैरू का गुस्सा फूटता है। गांव वालों को एक एक करके मारा जाने लगता है। ऊपर से कैरू यह सब देख रहा होता है। उसका दोस्त भी खतरे में पड़ जाता है। कैरू अपने दोस्त को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी दुश्मन उसे भी मार देते हैं। अब कैरू का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाता है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह अपना नया हथियार निकाल लेता है और हमला कर देता है। फिर वह सभी दुश्मनों को एक एक करके मारने लगता है। युद्ध का माहौल। तभी हम दुश्मनों की मुख्य सेनापति को देखते हैं। वह अपने सैनिकों से कहती है, तुम लोग अभी तक गांव वालों को खत्म क्यों नहीं कर पाए? सैनिक जवाब देते हैं, कोई अजनबी आ गया है और हमारे नाइट्स को मार रहा है। अब फ्लेयर वहां आती है। वह पहले की तरह मासूम बनने का नाटक करने लगती है। तभी एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपके लिए रिडो ऑफ हीलर का एपिसोड 12 लेकर आए हैं। एपिसोड की शुरुआत फ्लेयर से होती है। वह फिर से एक्टिंग कर रही होती है, क्योंकि कैरू ने उसे सब सिखा दिया था। फ्लेयर अपनी चालाकी से मेन गर्ल के ही लोगों को उसके खिलाफ कर देती है। कैरू यह सब देखकर बहुत खुश होता है। मेन गर्ल गुस्से में पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है यह सब? अंत में उसे समझ आ जाता है कि यह सब कैरू की चाल है। कैरू दूर से यह सब सुन रहा होता है और अब हमला करने की तैयारी करता है। तभी एक तीरंदाज, आर्चरी वाला, उसे देख लेता है। वह अपनी तीरंदाजी से कैरू पर हमला कर देता है। अब कैरू और तीरंदाज के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान तीरंदाज कैरू को एक जहरीला तीर मार देता है। कैरू का खून बहने लगता है और जहर फैलने लगता है। तीरंदाज हंसकर सोचता है, अब मैंने कैरू को हरा दिया। लेकिन कैरू कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इसके बाद वह खुद को हील कर लेता है। अब वह पूरी ताकत से हमला करता है
और तीरंदाज को मार देता है। मेन गर्ल डर के मारे कांपने लगती है। अब कैरू उसके पास जाता है और उसे उठाकर कहीं और ले जाता है। कैरू मेन गर्ल को एक जगह ले जाकर बांध देता है। मेन गर्ल गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन कैरू कहता है, अब तुम्हारी कोई माफी नहीं। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मेरे प्यार को भी मार दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कैरू उसका गला दबाने लगता है। और फिर कैरू इसका भी ब्रेन वॉश कर देता है और ये अपना पास्ट भूल जाती है। फिर ये भी इसे पसंद करने लगती है और कैरू के पास 4-5 लड़कियां हो जाती हैं। फिर हम किंग को देखते हैं। वो बोलता है, अब मुझे कुछ करना होगा। कैरू ने 2 से बदला ले लिया है और अब एक और बचा है। फिर कैरू सुबह शॉपिंग करने निकलता है, तभी 2 बंदे आ जाते हैं। कैरू को कुछ गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं, तुमने हमारी जान बचाई तो यह लो। फिर कैरू आखिरी वाले से भी बदला लेने जा रहा होता है और बोलता भी है, अब मेरे पास सब कुछ है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं और उसे आसानी से हरा दूंगा। तभी यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।